नमस्कार। आज के बौद्धिक सत्र का विषय है दही हांडी। आज के बौद्धिक सत्र का विषय है दही हांडी। आज हम लोग दही हांडी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। सर्वगुण संपन्न भगवान श्री कृष्ण का जीवन सदा से ही व्यक्ति के जीवन को उपयोगी और महत्वपूर्ण बनाने का एक मार्गदर्शन करता आया है। भगवान कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में कही गई बातें आज भी संपूर्ण विश्व के संपूर्ण मानव को एक दिशा देता है, एक नीति देता है, एक तरीका देता है जीवन जीने का। आपको आपके जीवन के संबंधित सारे समस्याओं का समाधान भगवत गीता में किसी न किसी श्लोक में अवश्य मिल जाएगा। इस बात को सारे लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। आवश्यकता है उसको समझने की, आवश्यकता है उसको उपयोग करने की। दही हांडी का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप के, उनके चंचलपन के, उनके जो है मनमोहक कृत्यों के प्रकटीकरण का एक उत्सव है। दही हांडी जो है हमें भगवान के मनमोहक क्रियाओं से अवगत कराता है। दही, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दही हांडी की क्रिया में जो है गोविंदा आपस में मिलकर और एक पिरामिड बनाते हैं। पिरामिड बना के और जो है वो एक जो मटकी काफ़ी ऊंचाई पे लगी होती है उसे तोड़कर और माखन मिश्री प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की यह एक लीला जो है बड़ी आकर्षित करने वाली बात है। भगवान श्री कृष्ण भी जो है बचपन में माखन और मिश्री और दही के बड़े शौकीन थे, तो वह इसे प्राप्त करने के लिए हरदम लालयित रहते थे। तो बालाएँ और गोपिकाएँ जो थी माखन मिश्री को अपने घर में बचाने के लिए उसको ऊंचाई पे बांध दिया करती थी, और भगवान श्री कृष्ण कहाँ मानने वाले थे वो इसे प्राप्त करने के लिए अपने ग्वाल सखाओं का जो है पिरामिड बना के और उसको जो है प्राप्त किया करते थे। और वही क्रिया जो है हम लोग दही हांडी के तरीके से जो है व्यक्त करते हैं। तो ये दही हांडी के उत्सव के बारे में थोड़ा सा और गहनता से जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। हमारा भारत देश त्योहारों का देश कहा जाता है। त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ विश्व के किसी भी अन्य देश से अधिक त्यौहार मनाए जाते हैं। अधिक त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? अधिक त्यौहार इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि त्यौहार की हमारे दैनिक जीवन में नियमित उपयोगिता है। त्यौहार जो है अपने साथ हर बार हमारे जीवन में मंगल प्रयोजन जोड़ने के लिए आते हैं, खुशियाँ लाता है। त्यौहार हमारे जीवन में हमारी एकाग्रता, हमारी क्षमताओं और हमारे बुद्धि के विकास के लिए आते हैं। हमें हमारी सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए आते हैं, हमारे आध्यात्मिक दर्शन के लिए आते हैं। विचार करिए कि दही हांडी का उत्सव हमें क्या क्या देता है। दही हांडी के उत्सव से मैंने जिन चीज़ों को बताया, इसमें से आपको क्या मिलता है, इससे आप जानने का प्रयास करिए। क्या इससे जानते हैं और नहीं जानते तो आज इसका मंथन करिए। दही हांडी का त्यौहार भी हमें बहुत सारे ज्ञान मूलक चीज़ समझाता है जिसे हमें समझना चाहिए। सबसे पहले दही हांडी हमें यह सिखाता है कि एकता और सहयोग को कैसे बनाया जाए। दही हांडी का त्यौहार जो है एकता और सहयोग के समन्वय का खेल है। यह जो है पूरी एक टीम मिलके और एक लक्ष्य के पीछे लगती है। तो दही हांडी का त्यौहार सबसे पहले हमें यह सिखाता है कि लक्ष्य के प्राप्ति के लिए कैसे एकता, सहयोग और समन्वय के जरिए जो है लक्ष्य से भिड़ा जाता है। एक बात। दूसरी बात, हांडी ऊंचाई पे होती है, व्यक्ति पिरामिड बनाकर एक के ऊपर एक चढ़ते हैं। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि व्यक्ति को साहस और संघर्ष कैसे किया जाता है। यह साहस और संघर्ष को दर्शाता है। तो दही हांडी का त्यौहार हमें यह बताता है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा। बिना जोखिम उठाए हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर आपको उस माखन मिश्री को प्राप्त करना है जो आपसे ऊंचाई पे है, तो उसके लिए आपको जीवन में जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा जिस स्थान से आपने अपने आप को बांध रखा है। दो बातें। तीसरी बात क्या बताता है? तीसरी बात आपको दही हांडी यह बताता है कि दही हांडी के प्रयास में आपने देखा होगा कि गोविंदा लोग जो जिनकी टीमें होती हैं, एक मटकी को तोड़ने के लिए 3 बार, 6 बार, 7 बार असफल होते हैं, गिरते हैं, चोटें आती हैं उनको, है ना। तो दही हांडी का त्यौहार हमें यह समझाता है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में असफल होना बड़ी स्वाभाविक क्रिया है। असफलताएं आपके हाथ में लगेंगी,
लेकिन फिर आपको क्या करना है, फिर आपको गिर के और जिन कारणों से आप जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए उस कारणों का मूल्यांकन करके और फिर से नए तरीके से नई आपको नीति बना के और फिर से लक्ष्य के लिए लग जाना है। और उस लक्ष्य को तब तक आपको भेदते रहना है, तब तक आपको प्रयास करते रहना है जब तक वो माखन मिश्री आपके हाथ में नहीं आ जाता है। तो दही हांडी हमको तीसरी चीज़ क्या सिखाता है कि लक्ष्य के लिए कैसे जो है असफलताओं को भी चूमा जाता है। सफलताओं को तो सभी चूम लेते हैं, लेकिन असफलताओं को भी चूमना आपको आना चाहिए। चौथी चीज़ हमें दही हांडी क्या बताता है, दही हांडी में आप लोग देखे होंगे तो कोई एक ही प्रकार के सेना की तरह एक ही कद काठी के एक ही मोटाई के व्यक्ति नहीं होते हैं। कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कम बुद्धि का है, कोई अधिक बुद्धि का है। तमाम तरीके के लोग जो है उस प्रक्रिया में लगे होते हैं। यह हमें क्या सिखाता है, यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में हमें प्रत्येक प्रकार के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना आना चाहिए, हमें उनका उपयोग करना आना चाहिए। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किसे हमें सबसे ऊंचाई पे भेजना है, किसे हमें जो है नींव में बनाना है, किसे हमें लोगों को संभालने के लिए रखना है, किसे हम लोगों को किसी अन्य कार्य के लिए रखना है। तो यह जो संगठनात्मक संरचना का कार्य है यह हमको आपको संगठित आपको जो है गोविंदा के उत्सव से पता चलता है। पांचवी और आखिरी चीज़ आपको क्या पता चलता है, दही हांडी का उत्सव हमारा सनातन संस्कृति से संबंधित त्यौहार है। यह परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आई है, फिर भी हम इसे निभा रहे हैं। हमने इसके अंदर कोई पैर निकाल के इसको क्यों नहीं बंद कर दिया, हालांकि इसके भी प्रयास हुए लेकिन हम जो है उस प्रयास को सफल नहीं होने दिए। यह क्या सिखाता है, यह सिखाता है कि हमें हमारी सनातन संस्कृति के प्रति कैसे संयुक्त रहना है, कैसे जुड़े रहना है, कैसे उसको मान सम्मान देना है, कैसे उस जो है प्रवृत्ति को सुचारू रूप से बनाए रखना है। यह हमें दही हांडी का उत्सव हमको आखिरी मार्गदर्शन देता है। तो हमने आपको 5 चीज़ें बता दी कि दही हांडी के उत्सव से क्या मिलता है। तो जो हमने आपको पहले बताया था कि हर त्यौहार हमारे जीवन में एक मंगल प्रयोजन जोड़ने के लिए आता है, यह मैंने जो आपको 5 तरीके के मंगल बताए, यही मंगल आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाएगा, यही आपके जीवन को उपयोगी बनाएगा, यही आपके जीवन को आपके लक्ष्य तक पहुँचाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात है व्यक्ति 3 तरह के संबंधों में बंधा होता है। 3 तरह के संबंधों में बंधा होता है। एक होता है जन्म के रिश्तों का संबंध, दूसरा होता है मित्रता का संबंध और तीसरा होता है शत्रुता का संबंध। सुनने में थोड़ा सा अचूक लगेगा कि शत्रुता का क्या संबंध होता है, तो शत्रुता का भी बड़ा स्पष्ट संबंध होता है। आपका जो शत्रु होता है उसको देखने के बाद आपके मन में बहुत सारी विकृतियाँ पैदा होती हैं, तो कहीं ना कहीं वह आपके विचारों आपके भाव से जुड़ा हुआ है। तो 3 संबंध हुए, जन्म का संबंध हुआ, मित्रता का संबंध हुआ, शत्रुता का संबंध हुआ। जन्म के रिश्तों के संबंध में आपके पास करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, न तो आप इस संबंधों को अपने तरीके से जो है जोड़ सकते हैं, ना ही आप इससे अपने तरीके से विरक्त हो सकते हैं। लेकिन बाकी के 2 संबंधों के विषय में आपके पास जो है इस बात की सूझबूझ होती है कि आप इस बात का आकलन कर सकें कि मित्रता और शत्रुता के बीच के गैप को कैसे समझा जाए, इसके अंतर को कैसे समझा जाए। और अगर व्यक्ति के बुद्धि में अगर इस बात का सामर्थ्य नहीं है कि मित्रता और शत्रुता के बीच के भेद के अंतर को समझ सके, तो वह व्यक्ति मूढ़ माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का सारा जीवन हमें केवल इन्हीं 2 शब्दों को सिखाता है कि हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा मित्र कौन है, हमारा शत्रु कौन है। अब यह भी जानिए कि हमारा मित्र कौन है और हमारा शत्रु कौन है। हमारा मित्र हमारा धर्म है और हमारा शत्रु अधर्म है। ठीक है, यहाँ पे किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। हम आपने किसी बात पे तू मैं कर लिया तो हम आप शत्रु नहीं है, हम आप कल फिर से मित्र हो सकते हैं। तो हमारा मित्र कौन है, हमारा मित्र हमारा धर्म है और हमारा शत्रु हमारा अधर्म है। तो हमें जीवन भर जो है अधर्म से लड़ते रहना है। यही एक बात जो है श्री कृष्ण का जीवन आपको शुरू से लेकर लास्ट तक स्पष्ट रूप से कहता है। इसके विषय में एक छंद आप लोगों ने कहीं सुना होगा, एक है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसी तर्ज पर जो है कौरवों और पांडवों का रण हुआ जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण बना। यह भी यही बात बताता है कि अधर्म को जो है अधर्मी प्रवृत्ति को दंड देना यह सभी का धर्म है। अगर कोई व्यक्ति जो है अधर्म का संचय वो करता है, संवर्धन करता है, अधर्म को अगर प्रश्रय देता है, तो कहीं न कहीं वह व्यक्ति जो है अधर्मी है, उसको आपको दंड देने का पूरा अधिकार है। चौथी बात पे आते हैं। अब थोड़ी सी राजनीतिक बात, समय है 5 मिनट।
अभी पिछले हफ्ते हमारे जो है प्रधानमंत्री जी यूक्रेन गए थे, बड़ी चर्चा हुई इस बात को। आप लोगों को यह जानना चाहिए कि यूक्रेन और रूस जो आज की तारीख में लड़ रहे हैं, यह सैकड़ों वर्षों से जो है सांस्कृतिक, भाषिक और पारिवारिक संबंधों को साझा करते हैं। इनके पारिवारिक संबंध भी हैं आपस में। फिर भी आज दोनों देश एक दूसरे को नेस्तानेबूद, एक दूसरे की निशान मिटाने पे क्यों लगे, इस बात का ज्ञान हमें होना चाहिए। रूस, सोवियत रूस, जो एक समय में अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल था, अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर था, अमेरिका उसके डर से उसने नाटो जैसे संगठन का जो है वो किया, और रूस उसको हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान हो, चाहे वो शस्त्र हो, चाहे बौद्धिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है अमेरिका से 21 निकल रहा था। अचानक ऐसा 1991 में क्या हो गया कि बिना किसी युद्ध को लड़े, बिना किसी क्रांति के हुए, बिना किसी विद्रोह के हुए रूस आखिर इतने सारे भागों में कैसे बट गया, यूक्रेन आज उसका इतना बड़ा दुश्मन कैसे हो गया, इस बात का आपको मूल्यांकन करना चाहिए। इसके लिए आपको मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। यह बहुत समझने वाली बात है, यह चीज़ आज की तारीख में बड़ी मायके वाली है। दूसरी ऐतिहासिक बात में आता हूँ। हम लोगों ने मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा है। मोहम्मद गोरी ने 17 बार आक्रमण किया, 16 बार हारा और 17वीं बार वो जीता। और 17वीं बार जीतने के बाद में उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हासिल किया, शायद आप लोग ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा, कि वो यहाँ से उसको पकड़ के बंदी बना के अफगानिस्तान ले गया और वहाँ पे उनके साथ बड़ी सारी दुर्भावनाएं की। हमने इस चीज़ों से कुछ नहीं सीखा। 10 वर्ष के हमारे हिंदू शासनकाल में हमने विधर्मियों को और गजनबी के समर्थकों को जो है मात्र नतमस्तक किया है, उन्हें पस्त नहीं किया है। अगर वह गजनबी जो है 16 बार लड़के और 17वीं बार अगर आपको हरा सकता है, तो यह आप जानिए कि आप भी एक दिन हारने के लिए जो है खड़े हैं, और एक दिन आप हारेंगे, एक दिन आप हारेंगे। तो आप उस हार से सीखिए कि जिस दिन आप हारेंगे उस दिन आपकी क्या दुर्गति होगी। यह त्यौहार हमें यह भी सिखाता है, यह त्यौहार हमें यह भी सिखाता है। हमने पिछले 100 वर्षों हमने पिछले 100 वर्षों में भी काफ़ी कुछ नहीं सीखा। हमारे बीच में वैचारिक मतभेद होना यह बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर जीव में, हर पक्षी में, हर जगह जो है वैचारिक मतभेद होता है, हर जो लोगों में भिन्नता होता है। लेकिन उस भिन्नता को, उस वैचारिक मतभेद के प्रति सहनशील होना, उसे कबूल करना, उसके बीच में रास्ता बनाना, यह हमें संघ सिखाता है, और यह हमें जो है दही हांडी का उत्सव सिखाता है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इन विषयों को थोड़ा सा घर पे और पढ़िए, और दही हांडी के उत्सव और उससे संबंधित चीज़ों को जानने का प्रयास करिए, अपने जीवन में इसको जोड़िए। धन्यवाद।